हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अस्तर वाली कुर्ती का कटिंग करना सीखेंगे। देखिए मेरे पास ये मेजरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी कुर्ती की है जो कटिंग करेंगे। इसमें लेंथ 38 रखनी है हमें, फिटिंग 35 और वेस्ट है जो 30 और तीरा 13 और जो आर्म होल है वो हमें 15 इंच की गोलाई के लेने हैं। अगर आप आर्म होल की गोलाई भी मेजर करके रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है ये देखने में कि हमने जो आर्म होल लिया है वो परफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए मेरे पास अस्तर है, इसको मैंने ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। इसे जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड कर दिया और फिर वेल्थ के अकॉर्डिंग इसे एक बार फिर फोल्ड कर दिया, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। हमारी दोनों कुर्ती के जो दोनों साइड है वो एक ही बार में निकल कर आ जाएंगे। हमने यहाँ पर देखिए अपनी जितनी लेंथ रखनी है उसमें 3 प्लस करके लेते हैं, लेकिन ये जो हमारा इनर होता है जो अस्तर हम लगाते हैं उसको जितनी हमारी लेंथ है 38.5, तो हम इसे 37 इंच का तैयार रखेंगे। इसलिए हम इसकी जो ये लंबाई है ये कंप्लीट ले लेंगे। ये फोल्ड करने के बाद 37 इंच का तैयार हो जाएगा। जो अस्तर है 1 इंच ऊंचे ही रखते हैं हम, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। आप 3 इंच ऊंचे भी रख सकते हैं कुर्ते की लंबाई से इस अस्तर को। और यहाँ पर हमें जो हमारा तीरा है वो लेना है, उसका हाफ करके लेना है। या जो भी हमारा तीरा हो उसमें अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो हाफ इंच कम कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे हमारा तीरा यहाँ 14 इंच था तो हमने हाफ इंच माइनस करके 6.5 ले लिया है। इसी तरह जो हम यहाँ पर जो हमारा आर्म होल लेंगे वो भी हम 7 इंच का लेंगे और यहाँ से हाफ इंच कम करते हुए, जैसे ऊपर हमने 6.5 लिया था तो यहाँ हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की जो शेप होती है वो इसी तरह से होती है, वो ऊपर से जैसे ऐसे कट के आती है। तो ऊपर हम जितना भी अपना तीरा लेंगे उससे आधा इंच कम नीचे की साइड से जहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगाना है वहाँ से लेंगे, जहाँ से में, और हमें इस तरह फिटिंग की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस लाइन पर 1 इंच आगे की तरफ जहाँ पर हम फिटिंग लगाते हैं यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। इस तरीके से जो फिटिंग की लाइन लगाते हैं ना हम, उसी पर हमें यहाँ से फिर इस जो ये निशान है इसको ऊपर तीरे की साइड ऐसे मिला देना है। ये निशान है जो हमारा बैक का आर्म होल है उसकी गोलाई के लिए आ गया, और जो ये बीच वाला है ये हो जाएगा हमारा फ्रंट की गोलाई के लिए। इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो पीछे वाले पल्ले में कभी खिंचाव नहीं आएगा, यहाँ शोल्डर पे से खिंचाव नहीं आएगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्म होल बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद हमें कमर का मेजरमेंट ले लेना, जहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट लेना वहाँ पर निशान लगाना है 14 इंच पर, और 22 इंच पर हमें हिप का जो निशान है वो लगाना है। और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जहाँ पर हम हिप का मेजरमेंट लेंगे वो भी, और कमर का मेजरमेंट लेंगे वो भी। इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम अपनी जो कमर है उसका नाप लेंगे। नहीं, मैं दूसरे चाक से आपको यहाँ मार्क करके दिखा देती हूँ।
अब शायद आपको सही तरीके से नज़र आएगा। ये हमारा एक का मार्क है और जो ये लाइन है वो हमारी 14 इंच पर कमर की जो नाप लेंगे हम उसके लिए लाइन है, और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। इस तरीके से देखिए, आपको अब नज़र आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले हम फिटिंग है हमारी 35 इंच। ये कुर्ती का नाप है, इसलिए हम इसमें लूजिंग नहीं देंगे, जितनी है उतनी ही हम रखेंगे। अगर आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको लूजिंग देनी होती है। अब देखिए, इसको लेने का तरीका क्या है। कोई भी है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड 8.75 आएगा। अब हम जो वेस्ट है हमारी उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 7.5 आ जाएगा। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह हमें अपना मेजरमेंट काउंट कर लेना। जैसे इसमें हमने जो हिप है वो 40 इंच की है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आ जाएगा। ये हमें 4 से इसलिए डिवाइड करना होता है क्योंकि जो हमारा कपड़ा होता है वो 4 तय में रखा हुआ है हमें, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारी 9.25 इंच आई थी, 35 की जो हमारी वेस्ट है वो फिटिंग है, तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो वेस्ट है वो 30 है और जो हमारी हिप है वो 40 है, इसलिए हम यहाँ पर 10 पर निशान लगाएंगे। और हम नीचे भी जो हमारा घेर है वो 10 ही रखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी 10 पर मार्क कर लेना है और इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिला देना है। इस तरीके से आप इस तरह से किसी भी स्ट्रेट पट्टी से ये मार्क लगा सकते हैं। यहाँ से एक दूसरे से मिलाते हुए हम अपने निशान को लगा लेंगे। और अब हमें इन पर कटिंग नहीं करनी है। आपको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है इसके बाद वो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। यहाँ हम 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना आपको कम ज़्यादा रखना है उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर कटिंग करें। यहाँ नीचे से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ हमें सिर्फ 1 इंच ही ज़्यादा रखना है। ऊपर से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और इस तरीके से हम इन निशानों को भी एक दूसरे से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर 1 पट्टी के करीब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। और इस निशान को हम ऐसे नीचे तक लगा लेंगे। देखिए, अब आपको शायद ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है ताकि हम यहाँ से बैक आर्म होल के लिए गोलाई दे सके और यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई दे सके। अब यहाँ आपने लगभग हाफ, जहाँ पे ये लाइन है इसका हाफ, लगभग हाफ निशान आता है, वहाँ से हमें लगाना शुरू करना है।
निशान। इस तरीके से हल्के हाथ से हमें यहाँ से गोलाई दे देनी है। इसमें इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से गोलाई दे देनी है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। और ये इस तरीके से अगर हम गोलाई देंगे तो हमारा जो पीछे वाला है पल्ला, उसका आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। और इस तरीके से आप मेजर करके देख सकते हैं कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई वो सही आई है या नहीं आई है। देखिए, हमें जो 1/2 इंच का जो डाउन करना है, कंधे डाउन करेंगे, उससे नीचे से मेजर करना है। और जो कंधे डाउन करते हैं उनके लिए हमें जो हमारा बंद साइड होती है वहाँ से लगभग 3 इंच के करीब स्ट्रेट लेना है और उसके बाद ही 1/2 इंच पर ये डाउन कर देना है। और फिर हमें इस तरीके से मेजरमेंट करके देखना है कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, ये 8 इंच आ रही है, मतलब डबल करेंगे तो 16 इंच हो जाएगी ये। और जो हमारी तैयार गोलाई है वो है 15 इंच है। तो 1/2 इंच दोनों साइड से ये जब जिस टाइम हमें तीरा को जॉइंट करेंगे उस टाइम हो जाएगी कवर और ये 15 इंच ही तैयार होगी। इस तरीके से आप भी पता लगा सकते हैं कि आपने जो और आर्म होल लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है या नहीं आया है। अगर आपका आर्म होल छोटा बड़ा आता है तो आप इस तरीके से मेजर करेंगे। अगर आपका आर्म होल की गोलाई है वो जो कम आ रही है तो आप जो ये फिटिंग वाली लाइन होती है इसको थोड़ा सा नीचे की साइड कर सकते हैं। अगर कम इस तरीके से आप इसके नीचे की तरफ करके इस लाइन को अगर ऐसे फिर मेजर करेंगे तो आपकी जो गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आपकी ये गोलाई ज़्यादा आ रही है तो आप इस फिटिंग वाली लाइन को थोड़ा ऊपर की साइड कर लीजिए और उसके बाद मेजर करेंगे तो आपकी जो ये गोलाई है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम जो कटिंग करेंगे वो बैक के निशान से ही करेंगे। जहाँ पर हमने बैक पल्ले की गोलाई दी है, आर्म होल वाली गोलाई दी है, वहीं से देखिए हमने ये कटिंग कर ली है। और हमारे जो दोनों फ्रंट हैं वो जो पल्ले हैं दोनों वो एक साथ ही कटिंग हो गए हैं। इस तरीके से हमने अपने कंधे भी डाउन कर लेने हैं। और जो यहाँ पर है ये हमने इस तरह से यहाँ पर कट लगा लिया है ताकि हमें पता हो कि हमें कहाँ से पल्ले बनाने हैं। और देखिए, अब हम इसको यहाँ से जॉइंट था इस पल्लों को अलग कर लेते हैं। ये हमने बैक पल्ला है जो इसका वो निकाल लिया है और जो ये है ये फ्रंट वाला पल्ला है। अब हम इसको जो ये गोलाई दी थी ये कट कर देंगे। देखिए, हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो यहाँ से निकाल दिया है। अब ये बैक पल्ला है ये उठाना है। रख देना है। इस तरीके से हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। और ये हमारा जो फ्रंट है ये हमने डबल फोल्ड करके यहाँ पर रख लिया है। हमने बिल्कुल सीधी साइड से ही फोल्ड किया है क्योंकि हमें चाक के मार्क्स तो अस्तर पर लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधी साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं।
हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब हमें जितनी लेंथ लेनी है अपनी कुर्ती की उसके अकॉर्डिंग हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। तीन इंच एक्स्ट्रा लेनी है ताकि ये फोल्ड हो जाए। तो हमें 41 पर ये मार्क लगा लिया है। अब हमें जो ये अस्तर कटिंग किया था इसका ये फ्रंट पार्ट उठाना है और इसको इसके ऊपर ऐसे रख देना है। बिल्कुल इसको ऐसे सीधा करके रख देना है। सॉरी, बिल्कुल भी सलवट नहीं होनी चाहिए जिस टाइम हम अस्तर को मैन फैब्रिक पर रखें। तो बिल्कुल सही तरीके से हमें रखना है ताकि जब हम कुर्ती में अस्तर लगाएं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगे, कहीं से छोटा बड़ा ना हो। और जो ये फोल्ड साइड है ये हमें अपनी तरफ रखनी है, फैब्रिक की भी और जो अस्तर है उसकी भी। और जो खुली हुई साइड है वो हमें अपने अपोजिट साइड रखनी है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के हमें कटिंग कर देनी है। बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है इस तरीके से अस्तर वाली कुर्ती की। और हम इसमें भी ऐसे ही जैसे हमने अस्तर कटिंग किया था, देखिए हमने ये जो फ्रंट पार्ट है हमारी कुर्ती का वो निकाल लिया है। हम इसमें जो गला है वो अभी कटिंग नहीं करेंगे, तब हम इसे जॉइंट करेंगे, तभी साथ साथ ही जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हमने जो हमारी कुर्ती का जो फैब्रिक है उसका जो बैक पार्ट है वो उठाना है और उसे भी ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इसके बाद हमें जो हमारा अस्तर का बैक पार्ट है उसको उठाना है और इस फैब्रिक पर ऐसे ही फोल्ड साइड की तरफ करते हुए बिछा लेना है। ऐसे रखना है। दोनों के किनारे सेम होने चाहिए, कहीं से भी बांगा चिंगा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सफाई के साथ हमें ये बिछाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए 2 फोल्ड है यहाँ से और वहाँ से भी 2 फोल्ड है। इस तरीके से हमारी कुर्ती का बैक पार्ट कट कर लिया है हमने। अगर आप चाहें तो बैक कुर्ती का अगर रेडीमेड गला लगाना है तो बाद में कट कर सकते हैं। अगर आपको अरे पट्टी से या फिर इनर के साथ ही बैक गले को बनाना है तो आप अभी साथ साथ में इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे हमें जो ये लेंथ है ये 6 इंच रखनी है गले की, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.25 इंच रखेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जो ये है हमें 1.5 इंच की जो ऊपर से गोलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें ये कट कर लेना है। और जो ये निशान होते हैं देखिए
यहाँ पर होता जो पूना का निशान होता है, पूनाई जिसे हम 7.5 कहते हैं, 75 होते हैं जो, जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि 1 इंच एंड 0.75, तो ये निशान होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से लगभग 2 इंच ऊपर की तरफ से हमें एक गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गले में हमें गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। ये हमारा अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों का जो ये नेक है वो एक साथ ही कट कर लेंगे। देखिए ये नेक भी कट कर लिया हमने। इस तरीके से हमारा फ्रंट और सेकंड दोनों पार्ट निकल आए हैं। ये बाजू है जो ऐसे ही आई थी कपड़े के साथ बनी बनाई, बस हमें तो इसे शेप देनी है। ये हमें नीचे से फोल्ड नहीं करने क्योंकि ये ऑलरेडी पाइपिंग के साथ फोल्ड हुई है। तो अब हमें जितनी लेंथ रखनी है उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से, और हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। इसके बाद हमें जो कंधे डाउन करने हैं 3 इंच वो निशान लगा लेना है। और ये हम किस साइज के अकॉर्डिंग कैसे कंधे डाउन करते हैं ये वीडियो भी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। जो भी हमारी चेस्ट होती है उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये शोल्डर हमें कितने डाउन करने होते हैं उसके अकॉर्डिंग निकल के आ जाता है। यहाँ पर जैसे हमारी जो चेस्ट है वो 35 थी, तो उसके अकॉर्डिंग 0.9 इंच था, उसमें से एक 4 इंच 0.9 था, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 0.8 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमें 0.8 पर एक मार्क लगा लेना और यहाँ हमें 3 इंच पर एक मार्क लगा लेना है और इस मार्क को एक पट्टी की सहायता से इस तरीके से मिला देना है। जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किए हैं वहीं से इस तरीके से फिर हमें हल्के हाथों से इस बाजू को जो है शेप दे देनी है। इस तरीके से हमने शेप दे देनी है और नीचे से जो हमारी बाजू की मोहरी है वो 5 इंच तैयार रखनी है हमें। तो यहाँ 5 पर निशान लगाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना है वो ले लेंगे। यहाँ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। और इस निशान से हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें हल्की गोलाई दी थी ना, वहीं से हमें बाजू को कट कर लेना है। इस तरीके से हमारी बाजू कटकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और जो हम जिसकी जो ये हमारा मोल की जो गोलाई करते हैं हम बाद में कर लेंगे जब बाजू को लगाएंगे उस टाइम। अब देखिए हमारा फ्रंट और ये बैक पार्ट है और हमारी बाजू इस तरीके से हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।